नमस्कार दोस्त, कंपटीशन गंगा परिवार में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। हम लोगों ने जो उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के लिए सीरीज चला रहे थे 30 दिन में मैथ को ख़त्म करने के लिए, उसका एक नेक्स्ट पार्ट ये है। हम लोगों ने एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर को पढ़ रहे थे। इससे पहले मैंने नंबर सिस्टम को समाप्त कर दिया था। एलसीएम एचसीएफ में हम लोगों ने एलसीएम को अच्छे से पढ़ लिया था, उसके प्रीवियस क्वेश्चन और आने वाले क्वेश्चन को भी देख लिए थे। आज हम एचसीएफ को देखेंगे और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट और उसके क्वेश्चन को देख के आज इस चैप्टर को एंड करेंगे। कल नया चैप्टर परसेंटेज को शुरू करेंगे। तो आशा करता हूँ कि जो पढ़ाया जा रहा है वो आप लोग तैयार कर रहे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे, क्योंकि अभी एग्ज़ाम ज़्यादा दिन बचा नहीं है, इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ठंडी का माहौल है, ठंडी बहुत अधिक है, इसलिए सभी लोग अपने अपने घर में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोगों ने एलसीएम को पढ़ा था, आज एचसीएफ को पढ़ते हैं। तो बिना किसी देरी किए हुए एचसीएफ को स्टार्ट करते हैं। क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, थोड़ा अपने दोस्तों के बीच में ग्रुप में शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि आपका ये शेयर हमारे हौसलाओं को बुलंद करता है। तो इसलिए क्लास को शेयर कीजिएगा, इतना रिक्वेस्ट है आप लोगों से। तो ठीक है, क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने एलसीएम को पढ़ा था, आज एचसीएफ को पढ़ते हैं। तो एचसीएफ पहले एचसीएफ के कॉन्सेप्ट को जानते हैं। कॉन्सेप्ट को जानने से पहले ये पता होना चाहिए कि एचसीएफ है क्या। तो एचसीएफ है क्या? एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब कहने का मतलब क्या है, दी हुई संख्याओं का वो ऐसी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूरी तरीके से विभाजित करे, भाग दे, वही एचसीएफ होता है। मतलब सबसे बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूरी की तरीके से डिवाइड करे, भाग दे, वो संख्या एचसीएफ कहलाती है। दी हुई संख्या को पूरी तरीके से विभाजित करने वाली संख्या सबसे बड़ी संख्या एचसीएफ कहलाती है। वह सबसे बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूरी तरीके से विभाजित करे एचसीएफ कहलाती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाती है। ठीक है गुरु, ये बात समझ गए। देखिए, अब एग्जाम्पल के रूप में हम समझते हैं। जैसे हमने दो संख्या ली 20 और 40। हमने पूछा 20 और 40 का एचसीएफ क्या होगा, 20 और 40 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो पहले इस एचसीएफ को निकालने से पहले हम इसके गुणनखंड फैक्टर को ढूंढते हैं। देखिए लिखा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 20 और 40 के पहले फैक्टर को निकालते हैं, फिर देखते हैं इसमें हाईएस्ट कौन सा है, वही इसका एचसीएफ हो जाता है। तो देखिए 20 और 40 का फैक्टर क्या होगा। तो 20 देखिए 1 से भी कटती है, 2 से डिवाइड हो जाती है पूरी तरीके से, 2 के बाद 3 से नहीं होगी, 4 से हो जाएगी, 5 से भी हो जाएगी, 6 से नहीं होगी, 7 से भी नहीं होगी, 8 से भी नहीं होगी, 10 से हो जाएगी और कोई संख्या तो है नहीं, और 20 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक, मतलब 20 के फैक्टर होंगे 1 2 4 5 10 20। 20 के फैक्टर होंगे 1 2 4 5 10 और 20। ठीक है गुरु, ये बातें समझ गए। अब हमने पूछा 40 का फैक्टर क्या होगा। तो 40 देखिए 1 से भी कट जाता है, 2 से भी कटेगा, 3 से तो कटेगा नहीं, 4 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 6 से 40 कटेगा नहीं कटेगा, 8 से कट जाएगा, 8 पंजे 40। ठीक है, 10 से भी कट जाएगा। और देखिए 40 किससे कटता है, 12 से नहीं कटेगा, 13 से नहीं कटेगा, 14 से नहीं कटेगा, 20 से कट जाएगा। ठीक है, और 40 से भी कट जाएगा। ठीक है गुरु, यानी 20 के फैक्टर 1 2 4 5 10 20 हुए, 40 के फैक्टर 1 2 4 5 8 10 और 40, 10 20 40 हुए। ठीक है, अब हमने पूछा इन दोनों का एचसीएफ बताइए। तो एचसीएफ क्या होती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूरी तरीके से विभाजित करे। तो देखिए इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, देखिए यही दो कॉमन है जो सबसे बड़ा है। वैसे कॉमन 1 2 1 1 है, 2 2 भी है, 4 4 है, 5 है, 10 10 है, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 20 ऐसी संख्या है जो 20 को और 40 को पूरी तरीके से डिवाइड करेगी। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 20 और 40 का एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 20 होगा। ठीक है, ये बातें समझ गए। आइए एक एग्जांपल और लेके देखते हैं। ठीक है, ये बातें नोट समझ गए होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए, जैसे बी, एक चीज़ और याद रखिएगा, हम लोगों ने को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या को नंबर सिस्टम में बहुत अच्छे से पढ़े थे, ठीक है। को प्राइम नंबर, उसी भी थोड़ा एक बात याद रखिए। देखिए जैसे हमने निकाला 20 और 40 का ही निकालते हैं, 20 और 40 का अगर हम कॉमन फैक्टर निकालते हैं, अनुपात में लिखते हैं, तो देखिए ये क्या होता है, 20 हो जाएगा 10 गुणे 2 गुणे 10 हो जाता है, और ये क्या होता है 40 क्या होता है 2 गुणे 4 गुणे 40 10, ठीक, 4 गुणे 10 हो जाता है 40, ठीक। या देखिए इस तरह से भी कर सकते हैं, 20 को लिख सकते हैं 1 गुणे 20 और 40 को लिख सकते हैं 2 गुणे 20, ठीक। तो देखिए इन दोनों का कॉमन फैक्टर तो 20 हो गया, लेकिन ये दो संख्याएं जो बची ये सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर है। तो हम कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर इन दोनों का संख्या को कॉमन फैक्टर लेंगे तो बची हुई संख्याएं जो बचेंगी संख्याएं वो को प्राइम नंबर होती हैं, सह अभाज्य संख्या होंगी हाईएस्ट एचसीएफ में। जैसे एक और एग्जांपल लेके समझाते हैं। देखिए 40 को देखिए क्या लिख सकते हैं, 40 ले लिया और 64 जैसे ले लिया, तो 40 को क्या लिख सकते हैं, 40 को लिख सकते हैं 8 पंचे 40, ठीक। 64 को लिख सकते हैं 8 गुणे 8, ठीक। इन दोनों को जो एचसीएफ कॉमन में होगा, ये कॉमन तो 8 हो गया, लेकिन देखिए इन दोनों में कोई कुछ कॉमन होगा, ये दोनों संख्या को प्राइम नंबर है, तो ये दो संख्या को प्राइम नंबर होती हैं। ये बातें याद रखिएगा, ठीक। जैसे 40 से 64 में 40 का फैक्टर 8 गुणे 5, 64 का फैक्टर 8, तो इन दोनों का एचसीएफ तो 8 हो गया, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 8 होगा और बची संख्याएं को प्राइम नंबर होंगी। बस ये चीज़ें याद रखिएगा। देखिए ये बातें समझ गए, देखिए समझने का प्रयास कीजिए। देखिए हमने कहा एचसीएफ ऑफ टू नंबर, एचसीएफ ऑफ टू नंबर, दो संख्याओं का एचसीएफ जो है हमने मान लिया एच है, ठीक। एचसीएफ ऑफ टू नंबर यानी दो संख्याओं का एचसीएफ जो है वो एच है, तो नंबर्स क्या होंगी, दो संख्याएं क्या होंगी, तो नंबर्स हो जाएंगी एच एक्स एंड एच वाई, ठीक। दो संख्याओं का एचसीएफ एच है, नंबर्स होंगी एच एक्स और एच वाई। तो जो एक्स और वाई जो होंगे, एक्स और वाई जो होंगे ये को प्राइम नंबर होंगे, सह अभाज्य संख्या होंगे, ठीक है गुरु। एक्स और वाई जो होंगे संख्या वो को प्राइम नंबर्स होंगे, ठीक है। अगर इसका एलसीएम निकालें तो एलसीएम क्या हो जाता है एच एक्स वाई, ठीक। कैसे हुआ समझिए, समझाते हैं। ठीक है, ये बातें भी याद रखिएगा। जैसे हमने अभी एग्जाम्पल में देके दिखाया थे, देखो 40 और 64 का, देखिए 40 और 64, 8 पंचे 40 और 8 अठाई 64। तो इन यक्स और वाई जो है ये संख्या को प्राइम नंबर है, वही चीज़ें लिखा है। और एलसीएम जो होगा वो एचसीएफ गुणे दो संख्याओं का गुणनफल, ये एलसीएम के बराबर होगा। अभी कैसे आया, क्यों आया, इस डिटेल में देखना हो तो इसके आगे जाकर क्लास में देख लीजिएगा। अब इसको इतना बात याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ कॉन्सेप्ट के देखेंगे, ना कि इसके देखेंगे कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया। ये चीज़ें देखने के लिए मेरे पास वक्त अभी नहीं है, ठीक है। ये बातें समझ गए होंगे। तो इसके आगे हम देखते हैं एचसीएफ निकालने के तरीके, ठीक है। एचसीएफ कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये बातें नोट कर लिए, ठीक है, आगे बढ़िए। एचसीएफ निकालने के दो तरीके होते हैं। एचसीएफ निकालने के जो तरीके होते हैं, दो तरीके होते हैं। एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टर मेथड, और एक होता है डिफरेंस मेथड। कौन कौन तरीके से होते हैं? एक पहला होता है फैक्टर मेथड, इसको हम फैक्टर से निकालेंगे, और दूसरा होता है डिफरेंस मेथड। ठीक, एचसीएफ निकालने के दो तरीके होते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड और डिफरेंस मेथड, ठीक है। फैक्टर मेथड क्या होता है, देखिए एग्जाम्पल के रूप में लेके देख रहे हैं। हमने संख्या ले ली 168, ठीक है साहब।
168 ले ली, एक संख्या ले ली हमने 200, चलिए ले लेते हैं 294, 294 ले लिया, 294 ले लिया। एक संख्या हमने ले लिया 420, ठीक। इन तीनों का एचसीएफ निकालिए। तो देखो फैक्टर मेथड से क्या निकालते हैं, देखिए क्या हुआ, 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की पावर 3 गुणे 3 गुणे 7, 7 तो 21 नहीं है, 21 नवैया 168 होता, हाँ ठीक है। 294 का फैक्टर क्या होगा, 294 का फैक्टर है 2 दूनी 3 दूनी 6 और 7 7 49, 49 की पावर 49 का 294, ठीक है। 420 क्या होगा, 420 का 2 दूनी 4, 4 3 12 25 60, 7 6 42, हाँ ठीक है। 2 दूनी 4 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, 420 का मेथड होगा का फैक्टर होगा 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, ठीक है। इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, इन तीनों का एचसीएफ जो होगा, तो देखिए एचसीएफ क्या होगा, ये एलसीएम में मिनिमम पावर को लेते थे, एचसीएफ में हाईएस्ट पावर को लिया जाता है, ठीक है। सॉरी एलसीएम में जो था वहाँ एलसीएम में जो था वो मैक्सिमम पावर को लिया जाता था, एलसीएम में मैक्सिमम पावर को लिया जाता था, लेकिन एचसीएफ में मिनिमम पावर को लिया जाता है। तो 168 494 420 में देखिए 2 की पावर 3 2 की पावर 2 में कौन सी ऐसी संख्या है जो इन तीनों को पूर्णतः डिवाइड करे, तो 2 ही संख्या होगी, ठीक। मिनिमम पावर को लिया जाता है। अब देखिए 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी, तो 3 की पावर 1 3 ही डिवाइड करेगा, 3 हो जाएगा। 5 तो इन दोनों में है नहीं तो 5 छोड़ दिए। 7 की पावर 2 7 को डिवाइड करेगी 7, यही हो जाएगा एचसीएफ। 3 दूनी 6 7 6 42, यानी इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ जो होगा वो 42 होगा। ये फैक्टराइजेशन मेथड है। फैक्टराइजेशन मेथड से निकालने का तरीका ये होता है कि पहले संख्याओं का फैक्टर कीजिए, दी हुई संख्याओं का फैक्टर कीजिए, फिर मिनिमम पावर को लीजिए, फिर वो आपका एचसीएफ हो जाएगा। ये तरीका थोड़ा लॉन्ग मेथड होता है, बस इसको हम अवॉइड करते हैं, बस बता दिए हैं। हम लोग करेंगे जो क्वेश्चन करेंगे वो डिफरेंस मेथड से करेंगे। वैसे दोनों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम लोग का जो एग्ज़ाम होता है वो ऑप्शन बेस्ड होता है, तो हम लोग ऑप्शन से ज़्यादातर देखेंगे, लेकिन डिफरेंस मेथड को देख लेते हैं क्योंकि डिफरेंस मेथड भी जरूरी होता है। तो डिफरेंस मेथड क्या होता है, देखिए हमने ले लिया डिफरेंस मेथड, हमने मान लिया कि एचसीएफ दो संख्याओं का एचसीएफ जो है एचसीएफ ऑफ टू फैक्टर्स, एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स एच एक्स और एच वाई, दो नंबर्स का जो दो संख्याओं का एचसीएफ है, सॉरी एस नंबर नहीं, दो संख्याओं का जो है, दो संख्याओं का एचसीएफ टू फैक्टर्स, एचसीएफ ऑफ टू फैक्टर्स है, एचसीएफ वो एच है, ये हमने मान लिया। एचसीएफ ऑफ टू फैक्टर्स जो है, दो फैक्टर्स का एचसीएफ जो है एच है। तो नंबर्स क्या होंगे, तो नंबर्स हो जाएंगे एच एक्स और एच वाई, मतलब एच एक्स और एच वाई का जो फैक्टर है एचसीएफ वो एच है, ठीक है। तो नंबर्स एच एक्स एक्स वाई है, तो डिफरेंस का देखिए, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस मतलब डिफरेंस क्या होगा, एच एक्स से एच वाई को माइनस कर देते हैं, एच एक्स माइनस एच वाई। देखिए एच एक्स और एच वाई में एच का मान आ जाएगा, एक्स माइनस वाई बचेगा। तो देखिए कुछ समझ में आ रहा होगा क्या, दो संख्याओं का जो है वो अंतर है, और ये जो फैक्टर है एचसीएफ ऑफ टू फैक्टर्स जो है वो एच है, यानी एचसीएफ फिर दो संख्याओं का अंतर। तो एचसीएफ जो होता है डिफरेंस का हमेशा ही गुणनखंड होता है, जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ जो होता है वो डिफरेंस का हमेशा ही गुणनखंड होता है, ठीक। तो एचसीएफ ऑफ, देखो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा डिफरेंस ऑफ फैक्टर, यानी फैक्टर्स ऑफ डिफरेंस, फैक्टर ऑफ डिफरेंस, ठीक है सर। जो फैक्टर एचसीएफ जो होगा वो फैक्टर डिफरेंस का फैक्टर होगा, ठीक है, एक डिफरेंस का फैक्टर होगा, ठीक है। ये भी नोट कर लिए, एचसीएफ जो होगा, एचसीएफ जो होगा डिफरेंस का हमेशा एक गुणनखंड यानी फैक्टर होता है,
ये बातें नोट करिए। एचसीएफ जो है डिफरेंस का हमेशा एक गुणनखंड होता है। एचसीएफ जो है डिफरेंस का हमेशा एक फैक्टर होता है। एचसीएफ जो है डिफरेंस का हमेशा एक फैक्टर होता है। ये बातें समझ गए होंगे, ये बातें समझ गए होंगे, ज़रा नोट करिए इसको। इसको एग्जाम्पल के रूप में लेकर दिखा रहे हैं। ये तो बातें आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, नोट करिए। एचसीएफ जो होता है डिफरेंस का हमेशा एक फैक्टर होता है, गुणनखंड होता है। ठीक, आइए अब इसको एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। इसको हटा रहे हैं। देखिए एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल हमने ले लिया, एग्जाम्पल इसका ले लिया 12 और 18 का एचसीएफ बताइए। 12 और 18 का एचसीएफ बताइए। तो हमने डिफरेंस मैथड सीखा, तो इन दोनों संख्याओं को अगर हम घटाएंगे तो डिफरेंस क्या आएगा? डिफरेंस जो आएगा वो 6 आएगा। 6 का अंतर है। तो हमने बोला एचसीएफ डिफरेंस का हमेशा गुणनखंड होता है, तो 6 गुणे 1 मतलब 6 ही इसका हो जाएगा। देखिए 6 जो संख्या है 12 को डिवाइड कर रही है और 18 को डिवाइड कर रही है, तो इसका एचसीएफ जो हो जाएगा वो 6 ही हो जाएगा। ठीक है, ये बातें समझ गए। लेकिन ये तो डाटा सरल था, हमने कर लिया। डाटा हमको अगर इस तरह से दे दे 306 और 391, 306 और 391 का एचसीएफ बताइए। तो देखिए डिफरेंस मैथड से निकालेंगे, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालिए। तो 306 और 391 में कितना अंतर है? 391 में से 306 घटाएंगे तो 85 का अंतर है। तो देखिए 85 का अंतर। देखिए 85 क्या इस संख्याओं को डिवाइड कर रही है कि इन दोनों संख्याओं को डिवाइड कर रही है? देखिए लास्ट में 5 आ रहा है, मतलब 5 लास्ट में दोनों की 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, मतलब इन दोनों संख्याओं को 85 डिवाइड नहीं करती। तो होता क्या है? एचसीएफ डिफरेंस का हमेशा एक गुणनखंड होता है। तो अगर 85 का हम फैक्टर करें, 85 का फैक्टर करें तो 85 का फैक्टर हो जाएगा 17 गुणे 5, 17 × 5 = 85। तो मतलब 17, देखिए 17 306 को डिवाइड कर रहा है, 391 को डिवाइड कर रहा है, तो 17 ही इसका आंसर हो जाएगा। 306 391 का एचसीएफ जो होगा वो 17 होगा। एचसीएफ डिफरेंस का हमेशा एक गुणनखंड होता है। एचसीएफ जो है डिफरेंस का हमेशा एक गुणनखंड होता है। देखिए ये संख्याएं उसका एक गुणनखंड है। 17 इन दोनों की संख्याओं का 17 इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ है। ठीक है, ये बातें समझ गए होंगे। अब हम पहुंचेंगे क्वेश्चन पे। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। इन बातों को ज़्यादा नोट करिए। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन को देखते हैं। ये बातें नोट कर लिए, आइए। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपके स्क्रीन पर है, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन क्या है? 408 और 1309 का एचसीएफ क्या है? 408 और 1309 का एचसीएफ क्या है? संख्या दी है 408 और 1309। 408 और 1309
का एससीएफ, ये क्वेश्चन अभी हाल ही का करंट का क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए पूछा था 400 और 1309 का एससीएफ क्या है। तो हम डिफरेंस मेथड को देखते हैं, डिफरेंस मेथड इसमें अप्लाई करते हैं। अगर हम 408 और 1309 को माइनस करेंगे, 408 और 1309 में से माइनस करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे तो कितना डिफरेंस आएगा। तो देखिए निकालते हैं, 9 1 0 901, यानी इन दोनों का डिफरेंस जो है 901 है। तो हमने क्या कहा, इन दोनों की संख्याओं का अगर डिफरेंस, अगर इन दोनों संख्याएं देखिए इसको डिवाइड करेंगे, 408 को डिवाइड ही नहीं करेगी, तो 901 का हम फैक्टर निकालते हैं, वही फैक्टर ही एससीएफ हो जाएगा। देखिए 901 का फैक्टर क्या होगा, 901 का फैक्टर हो जाएगा 17 और 53, 17 और 53। ठीक, तो देखिए 17 क्या इसको 408 को डिवाइड कर रही है, बिल्कुल कर रही है। 1309 को भी डिवाइड कर रही है, 53 देखिए नहीं कर रही है, यही 17 आपका आंसर हो जाएगा। आपके ऑप्शन में देखिए 53 है ही नहीं, 17 है, तो यही 17 आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप डिफरेंस मेथड भी नहीं निकाल सकते थे, आपके ऑप्शन में दिया था 17 21 19 15, तो आप ऐसे कर सकते थे, पहला उठाना चाहिए था 17, ऑप्शन से करना चाहिए था, यहाँ पे कोई मेथड यूज ही नहीं करना था। 17 उठाइए, देखना चेक करना चाहिए कि 17 कैसे कर रही, हाँ कर रही, तो यही आंसर हो जाएगा। फिर अगर नहीं करती 21 को चेक करते, ऐसे 19 को चेक करते, 15 को चेक करते, जो पूरा डिवाइड कर देती वही एससीएफ हो जाता। यहाँ पे कोई मेथड की जरूरत नहीं थी, लेकिन हमने डिफरेंस मेथड ही पढ़ा था, इसलिए इसको यहाँ पे अप्लाई करके आपको दिखा दिया। आइए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, आपके स्क्रीन पर अच्छा सा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर है 30 60 और 72, 30 60 और 72, 30 60 और 72 का एससीएफ ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 2018 के एग्जाम का क्वेश्चन है। 30 60 और 72 का देखिए, 30 60 और 72 का एससीएफ पूछा है। तो ऑप्शन उठाइए, ऑप्शन देखिए 2 है, 2 देखिए, तो सबसे बड़ी संख्या पहले उठाई जाती है ऑप्शन में, तो 2 3, सबसे बड़ी संख्या है 12। देखिए 12 क्या काट रही है, 30 को नहीं काट रही, 60 12 50 60 काट रहा, 30 को नहीं काट रही, 12 खत्म। अब 6 उठाइए, देखिए 6 काट रहा है संख्या, हाँ 6 5 30, 6 धमा 60, 12 6 72, मतलब यही संख्या 6 हो जाएगा। इसका जो 30 60 72 का एससीएफ 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। एससीएफ क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो जिस संख्या को पूरी की पूरी तरीके से डिवाइड करी, वो संख्या एससीएफ कहलाती है। तो 6 जो संख्या है वो 30 60 72 को पूरी की पूरी तरीके से डिवाइड करती है, ना कि 2। बहुत लोग 2 मार देंगे, पहला ही चेक करके लगा देंगे, लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या तो 6। ठीक है, और इसको डिफरेंस मेथड से निकालना होता तो कैसे निकालते, पहले 30 और 60 का डिफरेंस निकालते, फिर जो एससीएफ आता फिर 72 से निकालते, फिर चेक करते कि सभी संख्या कट रही कि नहीं, इस तरह से कर सकते थे, लेकिन हमें करने की जरूरत नहीं थी, हमने ऑप्शन से उड़ा दिया। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 और 60 72 का इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन क्या है, 160 720 400 का एससीएफ क्या है। 160 720 और 400 का एससीएफ क्या है। क्वेश्चन क्या है, 160 720 और 400 का एससीएफ पूछा है, क्या क्वेश्चन में दिया है, और आपके ऑप्शन है 20 40 80 160। तो ऐसा करते हैं, हम ऑप्शन उठाते हैं। तो आप एससीएफ निकालने में जो ऑप्शन सबसे बड़ा ऑप्शन हो वही सबसे पहले उठाया जाता है। तो सबसे बड़ा ऑप्शन क्या है, एक डी ऑप्शन है 160, डी को 160 उठाते हैं। क्या 160 इसको काट दे रहा है, बिल्कुल काट दे रहा है, 16 नंबर 400 को काटेगा, 16 नंबर 32 8 बचेगा, 16 नंबर 64 720 को नहीं काटेगा, मतलब ये 160 नहीं काट रहा है, ये नहीं होगा। अब हम ऑप्शन नंबर सी उठाते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या है, 80 को उठाते हैं। देखिए 80 का काट रहा है, 8 में 16, 8 ना 9 से काट देगा, 8 5 40, मतलब 80 हो जाएगा। 80 जो संख्या है वो 160 को 720 को 400 को पूरी की पूरी तरीके से डिवाइड कर रही है, मतलब इन तीनों संख्याओं का एससीएफ 80 होगा। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है गुरु, ये बातें भी समझ गए, ऑप्शन से चेक करना सीखिए, लगाना सीखिए। ठीक, अब ऐसे आपके एग्जाम में 2018-19 में कम से कम 4-5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में एससीएफ से पूछे गए थे, तो क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, बिल्कुल सेम ही ऐसे हैं।
उसको हम पीपीटी में डलवा देंगे, आपके टेलीग्राम पे जो मिलेगा PDF उसमें रहेगा, ठीक है, वो कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो आने की प्रबल संभावना उन क्वेश्चन को देखते हैं। तो इन तीनों की संख्याओं का आंसर क्या होगा? 80 होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। 160, 720, 400 का एचसीएफ 80 होगा, ना कि 160, क्योंकि 160 नहीं काट पाएगी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हाँ, अगला क्वेश्चन जो है दिया क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन जो है 204, 507 और 174 का एचसीएफ। 204, 507 और 174 का एचसीएफ। 204, 507, 174 का एचसीएफ पूछा है, क्या है? तो देखिए क्या है, 204, 507 और 174 का एचसीएफ पूछा है, क्या है? डिफरेंस मेथड से भी कर सकते हैं। इन दोनों को पहले डिफरेंस निकालिए, फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालिए। डिफरेंस निकालने का तरीका क्या होता है? ऐसा करिए, डिफरेंस मेथड से अगर करना होता तो देखिए जो आपके पास सबसे नज़दीक उसी दोनों को लीजिए, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालते, फिर इन दोनों का फैक्टर देखते कि सभी तीनों संख्याओं को डिवाइड कर रही कि नहीं, अगर कर दे रही तो ही संख्या हो जाती। ठीक है, तो जो नज़दीक संख्या उन दो संख्याओं का अंतर लिया आता है, आपको जो आसानी पड़े। वैसे आप इसको भी दोनों का डिफरेंस लेके कर सकते हैं, लेकिन हमें जब ऑप्शन दिया है तो हम क्यों डिफरेंस मेथड देखें, क्यों फैक्टराइजेशन मेथड को देखें, हमें फैक्टर में देखें। इसलिए हम ऑप्शन जब दिया तो ऑप्शन से करेंगे। तो हम संख्या उठाएंगे, सबसे बड़ी संख्या क्या है? 17। सबसे बड़ी संख्या 17 है। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर डी 17 है। देखिए 17 के 204 को डिवाइड करिए, 17 के 17, 3 20, 24, 34, 17 9 34, हाँ 204 को काट दीजिए, 17 51, 17 34, 507, 170 के 17, 174 को नहीं काट रही, मतलब 17 174 को नहीं काटी, मतलब 17 खत्म। 13 देखिए, 13 काटेगी? बिल्कुल नहीं काटेगी, क्योंकि लास्ट में 4 है, तो ये भी नहीं काटेगी। ठीक, अब देखिए अब बचा संख्या 2 और 3। अब 3 देखिए, क्या 3 काटेगी? 3 को चेक करते हैं, तो 3 छात्रिक 18, 24 काट दिया। ठीक है, 3 से पूरी संख्या कट जाएगी, 507, 3 1 के 3, 3 1 के 3, 2 18 27, हाँ ये भी काट दे रही, 3 5 15, 2 24, 174, मतलब यही आंसर हो जाएगा 3। ऐसे इन 204, 507, 174 का जो एचसीएफ है वो 3 होगा, क्योंकि ये 3 जो है ये तीनों संख्याओं को पूरी की पूरी तरीके से डिवाइड करेंगी। बस इस तरह से ऑप्शन में चेक किया जाता है, और थोड़ा माइंड से खेला जाता है, ना कि कॉपी पेन में। माइंड से चेक करिए कि क्या संख्या 17 इस संख्या से कर रही है, मन में काटिए। अगर थोड़ा सा भी हुआ इधर उधर पकड़ लिए तो उसको छोड़िए कि हाँ नहीं काटेगी। फिर 17 को छोड़िए, 13 को चेक किए, हाँ 13 भी नहीं काट रही है, छोड़िए। अब हम पहुँचे 3 पे, 3 देख रहे हैं पूरी काट दे रही, बस यही आंसर हो जाएगा, आगे चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में पूछा गया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आने की प्रबल संभावना है, कृपया नोट कर लीजिए। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है, 3 की पावर 2, 4 की पावर 2, 3 की पावर गुणे 2 गुणे 9 की पावर 4 की पावर 2 गुणे 9, और 3 की पावर 3 गुणे 4 की पावर 4 गुणे 9 की पावर 10 का एचसीएफ क्या होगा? तो एचसीएफ निकालने के लिए हमने क्या कहा? मिनिमम पावर को लिया जाता है, और एलसीएम निकालने के लिए हाईएस्ट पावर को लिया जाता है। तो देखिए इनमें मिनिमम पावर 3 देखिए, तो 3 किस में है मिनिमम पावर? 3 की पावर 2। ठीक है, तो इसका एचसीएफ जो हो जाएगा, इस क्वेश्चन का एचसीएफ जो हो जाएगा 3 की पावर 2। अब देखिए बचा 4 की पावर 2 और 4 की पावर 4, मिनिमम पावर 4 की पावर 2। ठीक, फिर देखिए 9 की पावर 1 और 9 की पावर 10 में 9, 3 त्रिक का 9 और 16 9 144 गुणे 9, 144 और 9 चौक 36, लास्ट में 6, लास्ट में 6 जिसके आए वही आंसर हो जाएगी। लास्ट में ऑप्शन चेक करिए, 1280। देखिए एक ही ऑप्शन है बी, जिसमें लास्ट में बी ही ऑप्शन है, जिसमें 1296, इसका आंसर हो जाएगा 1296, क्योंकि यूनिट जी चेक किया, 9 चौक 36, 6 ऑप्शन में चेक किए, जिसके लास्ट में 6 हो, लास्ट यूनिट जो है वो 6 हो, वही ऑप्शन हो जाए। तो 1296 ही में ही 6 जो लास्ट में है, तो ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, समझ में आ गया तो थम्स अप कर दीजिए एक बार प्यार से।
जरा शेयर कर दीजिए। हाँ तुम, गुड। ठीक, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1296। थोड़ा क्रिएटिविटी को अप्लाई करिए, यूनिट डिजिट का अप्लाई कीजिए, आपको आसान पड़ेगा। अब हम यहाँ पे गुणा करें 9 चौक 36, फिर 3 ले 9 चौक 36, 3 39, क्या जरूरत है 9 चौक 36, लास्ट में 6, जिसके लास्ट में 6 वही आंसर। बस ऑप्शन को मारिए, आगे बढ़िए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया। आइए अगला क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए क्वेश्चन क्या है, वह उच्चतम लंबाई याद कीजिए। वह उच्चतम लंबाई याद कीजिए जिसका उपयोग 46 मीटर, 69 मीटर, 92 मीटर और 115 मीटर की लंबाई पूर्णतः मापने के लिए किया जाता है। क्या है? 46 मीटर, 46 मीटर, और क्या है 69 मीटर, और क्या है 92 मीटर और 115 मीटर पूछा है। वो लंबाई की पूर्णता मापने के लिए किया जाता है। तो मतलब यही तो है कि वो एससीएफ पूछा है कि वह संख्या बताइए जो इन सभी संख्याओं को पूर्णता डिवाइड करे, यानी मापने के लिए वह उच्चतम लंबाई पूछा है। तो एससीएफ उच्चतम हाईएस्ट होता है ना, तो एससीएफ पूछा है। मतलब क्वेश्चन था वह उच्चतम लंबाई याद कीजिए इसका उपयोग इन संख्याओं को नापने के लिए, पूर्णता मापने के लिए किया जाता है। तो ठीक है, तो वो संख्या हमें याद करना है। तो ऑप्शन आपका दिया है 25, 23, 27, 29। तो देखिए ऑप्शन से उठाते हैं, तो देखिए क्या ऑप्शन से उठाते हैं। तो देखिए हमें पहाड़ा दिख रहा है, 23 का पहाड़ा है। 23 दूना 46, 23 3 69, 23 चौक 52, 5 115, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 23। ये 23 का पहाड़ा लिखा हुआ, मतलब 23 मीटर। तो लंबाई को पूर्णता मापने के लिए उच्चतम लंबाई कितना है? 23 मीटर होनी चाहिए। इसका आंसर 23 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 25 होगा नहीं, क्योंकि लास्ट में 0 या 5 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ 9 आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ये तो होगा ही नहीं। 27, क्या 27 46 को काटती है? बिल्कुल नहीं काटती है, नहीं काटेगी। 29 क्या 46 को काटेगी? बिल्कुल नहीं काटेगी। बचा ऑप्शन 23। 23 ही चेक कर लीजिए, अगर पहाड़ा नहीं याद है ऑप्शन से चेक करना। पहला उठाइए और सबको चेक करते जाइए। 23 ही एक ऑप्शन है जो 46 को काटेगी, और कोई संख्या काटेगी नहीं, बस 23 ही हो जाएगा। आगे चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं मेरे भाई। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है अच्छा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर है। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 261, 853, 1221 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल बचता हो। 5 शेषफल बचता हो। देखिए क्या है 261, 853 और 1221। इन तीनों संख्याओं को भाग देने वाली संख्या याद कीजिए जिससे हम भाग दे तो हमेशा 5 शेषफल, रिमाइंडर 5 बचे। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए तरीका क्या होता है। पहले हम वो संख्या ज्ञात कर लें कि वह संख्या ज्ञात कर लें कि जिसे भागे तो पूरी की पूरी तरीके से भाग दे दिया जाए, उसमें हम 5 ऐड कर देंगे तो ही शेषफल बचेगा। जैसे हमने ले लिया 20, हमने कहा वह संख्या ज्ञात कीजिए, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो हम 3 से भाग देने पर हमेशा 2 बचे। देखिए इसको इस तरह से समझिए, छोड़िए। ठीक, जैसे हमने कहा 20 संख्या जो है वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे हम भाग देने पर हमेशा रिमाइंडर जो है वो 2 बचे। तो हम 2 बचे तो 2 माइनस करेंगे तो 18 हो जाएगा। 18 को हम 3 से भाग देंगे, 6 3 18, मतलब संख्या 18 होगी। ठीक, देखिए 18 जो है संख्या है वो 3 से पूर्णता विभाजित है, पूर्णता विभाजित है। ठीक है, और हमने पूछा इसमें रिमाइंडर हर बार 2 बचे, तो हम 18 में अगर 2 जोड़ देंगे, 18 में हम 2 जोड़ देंगे 20, तो संख्या हमेशा रिमाइंडर 2 देगा। ठीक, तो वही चीज़ पूछा, अगर हम इन तीनों संख्याओं में अगर हम 5 को माइनस कर दें, अगर इन 3 संख्याओं में अगर हम 5 को माइनस कर दें तो वो संख्या पूर्णता विभाजित हो जाएगी। तो अगर हम देखिए अगर इन 3 संख्याओं में अगर हम 5 को माइनस कर दें तो संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक, तो हम पहले इसमें 5 को माइनस कर दे रहे हैं, 5 माइनस करेंगे
तो 261 में 5 को माइनस करेंगे, 261 में 5 को माइनस करेंगे 256 हो जाएगा। ठीक, इसको माइनस करेंगे तो 848 हो जाएगा। 1221 में अगर माइनस करेंगे तो 1216 हो जाएगा। ठीक, आप 256, 848, 1216 इन तीनों का एचसीएफ निकाल लें, वही संख्या हो जाएगी जिसको हम भाग देने पर हमेशा 5 बचेगा। तो इन तीनों का एचसीएफ निकालेंगे तो देखिए इन तीनों का एचसीएफ क्या होगा, तो ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। देखिए 18 क्या 256 से भाग जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। 17, 19 का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि लास्ट का जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट हमें सम संख्या है, तो संख्या 17, 19 से तो जाएगा ही नहीं। अब बचा ऑप्शन 18 और 16, दो ऑप्शन तो उड़ गए खटाक से। अब बचे 18, 16। देखिए 256 18 से कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। 16 ही संख्या 256 को काट सकता है, मतलब इसका एचसीएफ जो हो जाएगा 16 हो जाएगा। 16 ऐसी संख्या है जो इन तीनों को पूर्णतः डिवाइड करती है। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा है वो संख्या ज्ञात कीजिए जो 5 हमेशा शेष बचे। तो 16 से अगर हम इन तीनों संख्याओं को भाग देंगे तो हमेशा 5 रिमाइंडर बचेगा ही बचेगा। तो इस क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है कि पहले हम वो संख्या ज्ञात कीजिए जो रिमाइंडर दिया है, उसमें से माइनस कर दीजिए। माइनस करने पर जो संख्या है उसका एचसीएफ निकाल लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने पहले इन तीनों में से 5 को माइनस किया, माइनस करके एचसीएफ निकाल लिया, वही एचसीएफ इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये बातें समझ गए होंगे अच्छे से, अच्छा टाइम दिया, समझ गए ना? हाँ, तुम समझ गए? थम्स अप करिए, जस्ट शेयर कर दीजिए, लाइक 3 बार लाइक कीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, सेम जिस तरह से अभी क्वेश्चन का है, सेम क्वेश्चन उसी तरीके से सिर्फ डाटा चेंज है। क्वेश्चन क्या है? वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 627, 15,630 और 3126 को भाग देने पर क्रमशः 2, 5 और 3 शेषफल बचता है। ठीक, तो हमने क्या बोला पिछले क्वेश्चन में? बोला रिमाइंडर को माइनस कर दीजिए, रिमाइंडर को संख्या से माइनस कर दीजिए, फिर एचसीएफ निकाल लीजिए। वही यहाँ भी करते हैं। देखिए 627 दिया है, 627 दिया है, फिर दूसरा संख्या दिया 15,630, 15,630, फिर क्या दिया है ऑप्शन में? वो क्वेश्चन में दिया है 3126, 3126 नहीं, 3128। ठीक, फिर क्या बोला है? इन तीनों में वह संख्या ज्ञात कीजिए भाग देने पर 2, 5 और 3 शेषफल बचता है क्रमशः। इसमें 2 शेषफल बचता है, 2 माइनस कीजिए, इसमें 5 माइनस कीजिए, इसमें 3 माइनस कीजिए। ठीक, तो नई संख्या जो बनेगी 625 होगी, 15,625 होगा, 3125 हो जाएगा। ठीक, अब इन 3 संख्याओं का एचसीएफ निकाल लीजिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात निकाल लीजिए जो इन तीनों को पूर्णतः डिवाइड करे, वही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से चेक करते हैं। देखिए पहला ऑप्शन 775, क्या 775 625 को डिवाइड करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी, ऑप्शन खत्म। क्या 650 625 को डिवाइड करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी, ऑप्शन बी भी खत्म। ऑप्शन देखिए 1225 का कोई सवाल ही नहीं बनता, क्योंकि 625 काटेगी नहीं, एक ही ऑप्शन बचा 625। 625 सी ऑप्शन जो है 625, यही जो ऐसी संख्या है जो इन 3 संख्याओं को पूर्णतः डिवाइड करेगी। इन संख्याओं को डिवाइड करेगी जिसमें क्रमशः 2, 5, 3 शेषफल बचेंगे। तो 625 इज अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सी फॉर कैपिटल इज अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये बातें समझ गए। ऐसे क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो कृपया ध्यान से पढ़िए और क्वेश्चन को नोट करिए। आगे बढ़ते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर है, बढ़िया क्वेश्चन। 2 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम जो है क्रमशः 48 और 720 है। जो एचसीएफ है 48 है,
एलसीएम जो है 720 है। दो संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम का 48 और 720 है। दो संख्याओं का अनुपात 3 और 5 है। फिर बड़ी संख्या क्या होगी? बड़ी संख्या पूछा है क्या होगी। एचसीएफ 48 है, एलसीएम 720, ठीक। तो बड़ी संख्या पूछा है, तो देखिए हमने क्या बताया, दो नंबर का जो फैक्टर होते हैं यानी एचसीएफ ऑफ टू फैक्टर्स जो होते हैं वो एच होता है, मतलब एच जो है 48 दिया है, ठीक। तो संख्या क्या होती है, नंबर्स क्या होती है, मैंने अभी बताया क्लास स्टार्टिंग करते हुए पहले यही बताया, एच एक्स और एच वाई होता है। और हमें जो दिया है, क्या दिया है, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 दिया है इसमें। तो बड़ी संख्या से पूछा, बड़ी संख्या यानी 3 गुणे 48 गुणे 3, एक संख्या तो 48 गुणे 3 हो जाएगी, एक संख्या हो जाएगी 48 गुणे 5। बड़ी संख्या पूछा है 48 गुणे 5, 48 8 पंचे 40, जिसके लास्ट में 0 हो, सब में लास्ट में 0, 48 पंचे 240, आपका आंसर हो जाएगा 240। बड़ी संख्या पूछी थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट ऑप्शन, सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। 240 ऐसी संख्या सबसे बड़ी संख्या है जिसका एचसीएफ 48 और एलसीएम 720 है, ठीक। 240 करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते। फिर 45 नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 31 है, यानी दो संख्याओं का एचसीएफ जो है, अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर, दो संख्याओं का एचसीएफ जो 31 है और एलसीएम के अन्य दो भाजक 14 और 15 है, तो उनमें से बड़ी संख्या क्या होगी, ठीक। हमने दिया, क्या दिया है, एच जो दिया है, एच जो दिया है वो कितना दिया है, 31। एक्स और वाई, तो संख्याएं क्या होंगी, एच एक्स और एच वाई। तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है, एलसीएम बराबर होता है एच एक्स वाई, ये हमने अभी पता है आपको, ठीक। यानी संख्याएं एच एक्स और एच वाई हों, ठीक है, तो एलसीएम क्या होगा, एच एक्स वाई होगा, ठीक। अब यहाँ पे हम मान रख दे रहे हैं, हमें क्या मान दिया है, मान क्या दिया है, देखिए एच का मान कितना है, 31। यक्स और वाई हमें पूछ दिया है लघुत्तम एलसीएम के अन्य दो भाजक जो है 14 और 15 हैं, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हुई, ये पूछा है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, एलसीएम होता है एच एक्स वाई, दो संख्याएं हैं, ठीक ठीक। तो अन्य दो भाजक जो हैं, इन दो संख्याओं को 14 या 15 से डिवाइड करती है, ठीक। तो एक्स वाई जो होंगे 14 या 15 में से कोई एक ले लीजिए, तो यहाँ 15 ले रहे हैं, 5 1 के 5, 15 के 15, 15 के 45, 465, ये आपका आंसर हो जाएगा। 465 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। अगर हम 14 लेते, 31 गुणे 14, 14 की 14, 10 14 42 10 52, 434, क्या ऑप्शन में 434 है, बिल्कुल नहीं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या पूछा था, तो सब छोटी संख्या 434, बड़ी संख्या 465, ठीक है। तो 465 का इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन, बहुत सी आ रहा है, सी इज करेक्ट ऑप्शन। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन क्या है, तीन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ 57 है, ये इन संख्याओं का अनुपात 4:5:6 में है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, एचसीएफ में जो दिया है वो 57 दिया है, ऑप्शन में जो एचसीएफ दिया है वो 57 दिया है, और जो अनुपात दिया है वो क्या दिया है, 4:5:6 में दिया है। तो संख्याएं क्या होंगी, अगर एचसीएफ एच है तो संख्या क्या होगी, एच एक्स
एच वाई एच जेड। तो संख्या रख लीजिए 57 गुणे कितना है 4 5 6, ठीक है 4 5 6, 57 गुणे 4, 57 गुणे 5, 57 गुणे 6, 7 चौक 28, 57 चौका होता है 228, 57 पंचे होता है 7 5 35, 285, 228 285, 57 छक्का 342, यही आंसर हो जाएगा। कितना नॉर्मल क्वेश्चन, एमटीएस का क्वेश्चन है। क्या दिया था, संख्याओं का, तीनों संख्याओं का एचसीएफ 57 था, तो तीनों संख्याएं क्या होगी यही तो पूछा था। तो तीनों संख्या एच एक्स एक्स वाई एच जेड होगा। 228 285 342, तीन संख्याएं, इन तीन संख्याओं का एचसीएफ 57 है, चाहे निकाल कर देख लीजिएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो कृपया शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। पहली बार हम क्लास में 2-3 बार बोले हैं, अगर नहीं करेंगे तो ठीक है, आपकी मर्जी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है, देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 9:13 है। दो संख्याओं का अनुपात 9:13 है। उनका जो संख्या है एचसीएफ महत्तम समापवर्तक 6 है, तो लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या दिया है, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है एच एक्स वाई, एचसीएफ इंटू दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक, दो संख्याओं का जो गुणनफल है एच एक्स वाई। तो देखिए एलसीएम हमें ज्ञात करना है, तो हमें क्या क्या दिया है, जो एचसीएफ है वो 6 दिया है, और एक्स वाई जो का मान जो दिया है, संख्याओं का अनुपात दिया है वो 9 और 13 में दिया है, 9 6 9 54, ठीक है, और 13 हाँ, तो हो जाएगा इसका ऑप्शन। देखिए लास्ट ऑप्शन उठाइए, चेक करिए, तो 720 हो जाएगा, 54 27 702, हाँ 702 इसका आंसर हो जाएगा 702, ठीक है। दो संख्याओं का अनुपात 9:13, एचसीएफ 6 है, तो उसका लघुत्तम समापवर्तक 702 होंगे, ठीक है, ठीक। 6 9 13 को गुणा करेंगे 702 आएगा, ठीक है। ये बातें समझ में है तो नोट करिए। अब अगला क्वेश्चन बताने से पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट को बताना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट को समझने के बाद भी आगे क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक। आइए कॉन्सेप्ट को देखते हैं। यहाँ तक अगर समझ में आ गया होगा तो थोड़ा लाइक करिए, 3 बार लाइक करना है। आइए अब हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हमने कहा दो संख्याओं का एचसीएफ एच है। मैंने कहा दो संख्याओं का एचसीएफ जो है वो एच है, तो नंबर्स क्या होंगे, नंबर्स होंगे, संख्याएं क्या होंगी, एक संख्या होगी एच एक्स और एक संख्या होगी एच वाई, ठीक है। दो संख्याओं का अगर एचसीएफ एच है तो नंबर्स होंगे एच एक्स और एच वाई, ठीक। तो हमने पूछा एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम होता है एच एक्स वाई, ठीक। दो संख्याओं का एचसीएफ एच है, नंबर्स होंगे एच एक्स और एच वाई, तो एलसीएम होगा एच एक्स वाई। आप देखिए हमने कहा, क्या कहा, हमने कहा अगर इन दो संख्याओं का गुणा किया जाए, अगर पहली संख्या एच एक्स और एच वाई का गुणा किया जाए तो क्या बनेगा, तो एच स्क्वायर एक्स वाई हो जाएगा, ठीक। अगर इन दो संख्याओं का गुणा किया जाए तो संख्या हो जाएगी एच स्क्वायर एक्स वाई, ठीक। वही अगर हम एचसीएफ और एलसीएम का गुणा करें तो एलसीएम एच गुणे एच एक्स वाई का गुणा करें तो क्या हो जाएगा एच स्क्वायर एक्स वाई। तो देखिए क्या ये दोनों बराबर है कि नहीं, दोनों संख्याओं का गुणनफल उसके एलसीएम एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होते हैं, एचसीएफ होगा एलसीएम होगा।
दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा एचसीएफ एलसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। क्या होता है? फर्स्ट, पहली संख्या, दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। होता है कि नहीं होता है? दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। बस इसके आगे कुछ जानना ही नहीं। ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आया हो तो बताएं। समझ में आया बाबू? आया? तुमको आया? ठीक है, ये बातें समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन करेंगे, आसानी से आगे के सभी क्वेश्चन होंगे। ये कॉन्सेप्ट को नोट करिए, जरा जल्दी से नोट कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। बस इतना ही नोट कीजिए, ये सब नोट करने की जरूरत नहीं है। दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा एलसीएम एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। बस इतना नोट करिए, खट से जल्दी से नोट करिए, खट से जल्दी से हाँ जल्दी से नोट करिए। उठ, बहुत आहिस्ते आहिस्ते पढ़ा रहे हैं। 30 दिन में बोले 30 क्लास में मैथ को समाप्त करेंगे तो समाप्त करेंगे। आज 5वीं क्लास है, ठीक है। ये चीज़ें नोट हुई? नोट हुई? ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को नोट किया। अब 49 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में, उनका एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल 2835 है। संख्याओं का योग क्या है? इसका सभी लोग कमेंट में आंसर दीजिए। तुमको बहुत अच्छी एक लाइनें सुनाता हूँ, जल्दी से। हम पहले आंसर को देखेंगे, अगर आंसर करेक्ट देंगे तभी लाइनें सुनाऊंगा, ठीक है। उसके बाद सोल्यूशन बताऊंगा, हम भी बताएंगे, लेकिन पहले आप लोग से आंसर बताइए। बिल्कुल सेम उसी जो कॉन्सेप्ट होते हैं, सेम उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है ये। और ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है, प्रबल संभावना। बस डाटा हल्का फुल्का चेंज होगा और ये क्वेश्चन सेम इसी तरह से आ सकता है। तो कृपया जल्द से जल्द आप लोग कमेंट में दीजिए, सेम उसी बेस्ड पे है, तो आपको अच्छी लाइनें सुनाता हूँ। हाँ बहुत सही, सामने वाला वेरी गुड। तुम बताओ कितना बता रहे हो? 749, 12 नहीं है, 108, 108, 108, 108, 108, 108, 108, 108। बहुत सही, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। लाइनें सुनाता हूँ आपको, लाइनें सुनाना, सुनिए। बहुत अच्छी लाइनें हैं, सुनिएगा, इसको शेयर भी कीजिएगा। क्या है? आंसू ना होते, आंसू ना होते, आंसू ना होते तो आंखें इतनी खूबसूरत ना होती। अगर आंसू ना होते तो आंखें इतनी खूबसूरत ना होती। दर्द ना होता, अगर दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती। अगर दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती। अगर मिल जाता तुमको वर्दी आसानी से, अगर मिल जाता वर्दी आसानी से तुमको, ठीक है, तो तुमको मेरे कंपटीशन गंगा की ज़रूरत ना होती। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, फिर से सुनिएगा। आंसू ना होते, आंसू ना होते तो आंखें इतनी खूबसूरत ना होती। दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती। अगर मिल जाती ये वर्दी आसानी से तो तुमको मेरी कोई ज़रूरत ना होती, मेरे कंपटीशन गंगा की ज़रूरत ना होती। ठीक है, आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? दो संख्याओं का, सभी लोगों ने आंसर दे दिया लेकिन फिर भी बता रहे हैं। दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, उनका एचसीएफ एलसीएम का गुणनफल 2835 है। दो संख्याओं का योग क्या है? देखिए क्वेश्चन क्या होगा। हमने क्या कहा? दो संख्याएं जो हैं 5:7 हैं, तो संख्याएं क्या है? 5h और 7h है। ठीक, हमने क्या, दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो 5h, दो संख्याएं क्या हुई? 5h 7h का गुणनफल हमेशा क्या है? एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल कितना है? 2835 है। 7 5 35, h स्क्वायर 2835। ठीक है, 35 से काटिए, 35 से कटेगा लास्ट में, 35 से काटेंगे तो हो जाएगा 35 अट्ठे, हाँ 35 अट्ठे, 35 तो काटेंगे तो 35 21 से ही हम कट जाएगा, 81 बार जाएगा।
एच स्क्वायर बराबर 81, तो एच बराबर 9, एच आ गया 9। तो हमसे क्या पूछा है, दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, 7 5 12, 5h प्लस 7h कितना होता है, 5h प्लस 7h, 7 5 12h। एच का मान कितना है 9, 12 गुणे 9 108। बहुत सही आंसर आप लोगों ने दिया था 108, इसका इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्या क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का अनुपात 7:11, दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है, उनका एलसीएम जो है 462 है, तो संख्याओं का बीच का अंतर क्या है, ये पूछा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को निकालने से पहले हमको पहले एच ज्ञात होना चाहिए, यानी एचसीएफ ज्ञात होना चाहिए। तो एलसीएम कितना दिया है, एलसीएम को दिया है 462। तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है एच एक्स वाई, एक्स वाई का मान दिया है 711, एलसीएम कितना दिया है 462 दिया है हमको। ठीक है, यक्स निकालना है, यक्स का मान कितना दिया है 7, वाई का मान 11, 11 7 77, 11 से काटिए 46, 7 से 7 ऊपर से 7 6 42, 7 6 42, 11 से 77, 7 से काटिए 7 6 42, ठीक, 42 और 4 42 4 46, 7 6 66, 11 से काटिए 6 बाद, यच का मान आ गया 6। ठीक, यच का मान जो आ गया वो 6 आ गया। संख्याएं क्या है, संख्याएं की 7h और 11h। ठीक है, हमसे पूछा क्या है, दो संख्याओं के बीच का अंतर क्या है। तो अगर 11h में से 11h माइनस 7h में से माइनस करेंगे 5h, h का मान 6 है, तो संख्याओं में 30, आंसर हो जाएगा आपका 30। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन, सी 30। ठीक है, इसका ऑप्शन 30 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे, समझ गए कि नहीं समझ गए, समझ गए होंगे तो जरा लाइक करिए खड़ाक से। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। हाँ, अगला क्वेश्चन जो है, दो संख्याओं का एचसीएफ जो है, दो संख्याओं का एचसीएफ जो है 16 है, उनका गुणनफल 6400 है। ठीक है, संख्याओं का एलसीएम निकालिए। हमको एचसीएफ दिया है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल दिया है, तो हमें एलसीएम निकालना, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा एलसीएम एचसीएफ के बराबर होता है। अभी तुरंत बताया पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ और गुणे एलसीएम के बराबर होती है। अभी तुरंत इसको बताया, यही रखिए क्या है, दो संख्याओं का एचसीएफ जो है 16 दिया है, एलसीएम निकालना है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल कितना दिया है 6400 दिया है, तो 16 को काटेंगे, 16 चौको 64, 400, एलसीएम कितना आया 400 आया कि नहीं आया, कोई हार था नहीं ना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन 400, इसका ऑप्शन 400 सही हो जाएगा। ये बातें याद होनी चाहिए, बहुत क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आइए 53 नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एलसीएम 4104 एचसीएफ 9 है। यदि संख्याओं की पहली संख्या 171 है, दूसरी संख्या क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन, आने की प्रबल संभावना आपके एग्जाम में। दो संख्याओं का एलसीएम जो है, तो फार्मूला क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या गुणे एलसीएम गुणे एचसीएफ। बार बार क्यों लिख रहे हैं कि आपको याद हो जाए। हमें क्या दिया है, दो संख्याओं का एलसीएम 4104
HCF कितना दिया है 9, पहली संख्या 171, दूसरी संख्या याद करना है, बस हो गया। 171 को काटिए, 9 एकम 9 काटिए पीटिए इसको, तो 19 नवैया 171 होता है। फिर 41 को काटिए, अब देखिए सेकंड संख्या 4104/19 को काटिए, देखिए 19 दूना 38 से 19 एकम 19, 19 दूना 38, दूना 38 और 2 40, 3 30, 19 दूना 38, 2 19 दूना 19 छक्का 19 एकम 19, 216, दूसरी संख्या हो जाएगी 216 इज अ करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, यूनिट डिजिट से भी कर सकते थे। 9 चौक 36, 36 छः, एक से 6 को भाग देंगे 6 आएगा, जिसके लास्ट में 6 वही ऑप्शन हो जाएगा, वैसे भी कर सकते हैं। देखिए 9 चौक 36, यूनिट डिजिट 6, अगर 6 को 1 से भाग देंगे तो 6 ही आएगा, जिसके लास्ट में 6 हो वही ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का गुणनफल जो है 4107 है। ये इन संख्याओं का HCF जो है 37 है, तो बड़ी संख्या कौन सी? बिल्कुल सेम उसी तरीके से क्वेश्चन है, वही फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्या दिया है? दो संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणनफल दिया है 4107। फिर ठीक है, हमें बोला HCF 37 है, LCM निकालिए, वही तो है। 37 से काटिए, 37 एकम 37, 37 3 40 4 40, 37 एकम 37, 111। LCM जो आएगा 111 आएगा। ऑप्शन नंबर इज अ फर्स्ट इज अ करेक्ट ऑप्शन, 111। ठीक, ये क्वेश्चन भी आने की संभावना है, हल्की में ले रहे हो, आएगा तब पता चलेगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे हम ला रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन। आइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 48 है। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल जो है 48 है। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 13 है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमने मान लिया संख्या x और y है। ठीक है, x और y है, तो x और y का अंतर जो है वो 13 हमको दिया। ठीक है, हमको दिया है। फिर बोला है दो संख्याओं का गुणनफल, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल जो है 48 है। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 48 है। पहली संख्या x और दूसरी संख्या y, x y जो है वो 48 है। ठीक है, 48 है। ठीक है, अब यहाँ से हम एक का मान निकाल रहे हैं। अगर हम x को इधर भेज दें या y को इधर भेज दें तो x का मान आ जाएगा 13 प्लस y, x का मान यहाँ रख देना है 48 प्लस 13 प्लस y इंटू वाई। सॉल्व करते हैं, 48 13y प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, अब हम 13 का ऐसा फैक्टर करें कि जोड़ने या घटाने पे 13 आए लेकिन गुणा करने पे 48 आए। तो 16 3 48 होता है कि नहीं? 16 में से 3 को माइनस करेंगे 13 और 16 3 48, बस। तो क्या हो जाएगा? हमसे पूछा है संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो संख्याएं क्या होगी? एक संख्या होगी 16, एक संख्या होगा 3 और 16, यही आपका आंसर हो जाएगा। बस इतना ही करना था, 2 लाइन का सवाल है। हमें दिया था कि दो संख्याओं का अंतर 13 है, हमने ठीक है। फिर बोला कि दो संख्या एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 48 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमने 13 है, यहाँ से x का मान निकाल लिया है, यहाँ पे रख दिया। फिर हमने यहाँ पे इतना सबको आता है, गुणनखंड करना सबको आता है। अभी एलसीएम भी सिखाए, एचसीएफ सिखाए, हम गुणनखंड ही करना सिखा रहे हैं। तो 13 को हम ऐसे तोड़ सकते हैं कि 16 3 48 है, 16 में से 3 को माइनस करेंगे तो 13 ही आएगा। तो इसका पहली संख्या 3, दूसरी संख्या 16 ही होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं दोस्त।
अच्छा क्वेश्चन था, आने की प्रबल संभावना बहुत बहुत ज़्यादा, 99% चांस है कि आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आएगा, 99%। ठीक है, आने की प्रबल संभावना है, आने की प्रबल संभावना 99। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, यानी एलसीएम एचसीएफ और एलसीएम जो है 2 और 60 है क्रमशः। उन संख्याओं का में एक दूसरे की तुलना में 14 अधिक है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्या हमने मान लिया पहली संख्या x है, फिर बोला दूसरी संख्या जो है एक दूसरे से 14 अधिक है, यानी दूसरी संख्या हो जाएगा x + 14 हो जाएगा, 14 अधिक है तो। ठीक है, फिर बोला है उन दोनों का जो महत्तम लघुत्तम समापवर्तक 2 और 72 है। बेहद सही। पहली संख्या दूसरी, दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा एलसीएम एचसीएफ के बराबर होता है, x गुणे x + y, यानी दूसरी संख्या। एलसीएम गुणे एचसीएफ, एलसीएम है 72 गुणे 2, 72 गुना कितना होता है, 72 गुना 144। ठीक, 144 होता है, x² + 14x। ठीक, 14 का ऐसा गुणनफल करें कि जोड़ने घटाने पे 14 है और गुणा करने पे 16 है। तो देखिए 72 गुना कितना होता है, 2 दूनी 4, सॉरी मैंने क्वेश्चन नहीं देखा, क्वेश्चन क्या है देखिए, सॉरी क्वेश्चन क्या है, यहाँ तो सही है। दो संख्याएं जो हैं क्या है, दो संख्याओं का महत्तम लगभग पहला एचसीएफ जो है 2 है और एलसीएम 60 है। ठीक है, 2 और 60 है, 120 हो जाएगा। ठीक है, एक दूसरे में 14 अधिक है। ठीक है, 14 अधिक है। अब 14 को ऐसा तोड़ें, ऐसा जोड़ने या घटाने पे 14 आए और गुणा करने पे 120 आए, तो देखिए क्या होगा, 20 में से अगर 6 को माइनस करेंगे तो 14 आएगा और 20 छक्का 120 होता है। तो पहली संख्या 6, दूसरी संख्या 20 होगा। ठीक है, तो हमसे पूछी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। हमसे क्या बोला क्वेश्चन में, छोटी संख्या, छोटी संख्या 6 ही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे मैंने पढ़ने में थोड़ी गलती कर दी थी। क्वेश्चन क्या था, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 2 और 60 है, यानी 2 और 60 है, उन संख्याओं में एक दूसरे की तुलना में 14 अधिक हैं तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ये था क्वेश्चन, हमने पढ़ने में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था, सॉरी। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है गुरु, आइए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो आपकी है ये 2019 में आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, रिपीट, बस थोड़ा डाटा चेंज होगा, आ सकते हैं, कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, जो क्वेश्चन हम एक क्वेश्चन और है इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है उसको भी करा दे रहे हैं, तुरंत कर लीजिए। क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 2 और 72 है। ठीक है, यही डाटा हमने इसमें ले लिया था, ध्यान में आ गया। बड़ी संख्या छोटी संख्या से 2 गुना अधिक है, 2 गुना से 2 अधिक है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्या बोला, संख्या जो है एक संख्या x है, एक संख्या x है, फिर बोला जो दूसरी संख्या है वो 2 गुने से 2 अधिक है, तो दूसरी संख्या 2 गुने से 2 अधिक। ठीक, और जो एलसीएम एचसीएफ है 72 है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणनफल x × 2x + 2, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल के बराबर होता है, बस हो गया 2x² + 2x, 72 × 144 होता है। अब ऐसा करते हैं, 2 से भाग दे देते हैं तो आपका आसान हो जाएगा, x + x = 144, 72 यहीं पे भाग दे देना चाहिए था, लेकिन चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब देखिए ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जोड़ने घटाने पे 1 आए और गुणा करने पे 72 है। तो ऐसी संख्या हमारे दिमाग में तुरंत आती है 9 × 8, 9 × 8 = 72, 9 में से 8 गया 1। तो हमसे क्या पूछा है, छोटी संख्या ज्ञात है, छोटी संख्या यही है 8 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी HCF 2, LCM 72। बड़ी संख्या जो है छोटे से 2 गुना से 2 अधिक है, तो छोटी संख्या याद कीजिए, यही पूछा था। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन को। आगे क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि दो संख्याओं का योग 60 है, यदि दो संख्याओं का योग 60 है और इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 5 और 175 है, तो संख्याओं का व्युत्क्रम का योग क्या होगा? व्युत्क्रम मतलब जैसे 2 लिखा है, 2 का व्युत्क्रम कितना? व्युत्क्रम क्या होगा? 1/2। ये चीज़ ये पूछा है। ठीक है, देखिए क्या बोला है, दो संख्याओं का योग, दो संख्या मान ले x और प्लस y जो है वो 60 दिया है। ठीक है, इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 5 और 175 दिया है। ठीक है, समझ गए? तो इन दोनों संख्याओं का व्युत्क्रम का योग क्या होगा? देखिए व्युत्क्रम इसका 1/x हो जाए प्लस 1/y हो जाए। देखिए नीचे हो जाएगा xy, ऊपर हो जाएगा x प्लस y। कॉमन वो LCM लिए हैं। ठीक है, तो नीचे यही चीज़ लिखा है। ठीक है, हमें xy का मान दिया है 60। ठीक, और हमें क्या दिया है? LCM और HCF कितना दिया है? xy कितना दिया है? 5 × 175, 5 × 175 दिया। इसको काटिए पीटिए आपका आंसर आ जाएगा। फिर काटिए, 5 से काटिए, 12 × 5 = 60। ठीक, 12 × 5 = 60। ऑप्शन में यही हो जाएगा। अब कटेगा नहीं, 12/175 ही आपका आंसर हो जाएगा मेरे गुरु। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। 12/175 आपका ऑप्शन हो जाएगा। क्या बोला था? दो संख्याओं का योगफल जो है वो 60 है। ठीक है, इन दोनों का व्युत्क्रम का योग बताइए, हमसे ये पूछा था, जिसमें LCM जो था और HCF जो था वो 5 175 है। तो 5 xy जो 5 175 दे दिया, xy का मान 60 दे दिया, रख के हल कर दिया, सॉल्व कर दिए। आने की प्रबल संभावना बाबू, क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना। आइए, एक कॉन्सेप्ट और बचता है। ठीक है, जो अभी तक आपके एग्जाम में पूछा नहीं गया था, लेकिन पूछे जाने की प्रबल संभावना है, क्योंकि इस बार पैटर्न चेंज होगा। तो आपसे HCF में एक पूछेगा फ्रैक्शन, एक पूछ सकता है डेसिमल। तो इन दोनों को भी जल्दी से पढ़ लेते हैं, फिर समाप्त करते हैं। बस आपका LCM से पूरी तरह से समाप्त होता है। देखिए हमने जैसे कोई संख्या दे दी, हमको फ्रैक्शन में दे दी। ठीक है, फ्रैक्शन में दे दी A/B, C/D और E/F। इन तीनों का हमें LCM बताइए। इन तीनों का हमको पूछ ले LCM बताइए। तो LCM निकालने का तरीका क्या होता है? फ्रैक्शन का LCM निकालने का तरीका क्या होता है? LCM निकालने का ऊपर वाली संख्याओं का LCM निकाल दीजिए, ACE। ठीक, नीचे वाली संख्या का HCF निकाल दीजिए, BDF का LCM निकाल दीजिए, फिर सॉल्व कर लीजिए, वही आपका LCM हो जाएगा। अगर हम इसी संख्या का HCF पूछ लें, तो ऊपर वाली संख्या का HCF निकाल दीजिए, ACE, और नीचे वाली संख्या का LCM निकाल दीजिए, BDF। ऊपर वाली LCM पूछे तो ऊपर वाली संख्या, अगर LCM पूछे तो ऊपर वाली संख्या का LCM, नीचे वाली संख्या का HCF। अगर HCF पूछे तो ऊपर वाली संख्या का HCF, नीचे वाली संख्या का LCM। बस यही फ्रैक्शन में ध्यान रखना है, दोनों मिक्स होंगे। जब फ्रैक्शन जब पूछेगा, पूछने की प्रबल संभावना है, 99% चांस है कि आप क्वेश्चन में, आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछेगा। इससे क्वेश्चन 99% चांस से पूछेगा। मिक्स क्वेश्चन है LCM HCF का। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए फट से। बहुत 99% चांस से पूछेगा। और एक क्वेश्चन हम और बताएंगे लास्ट में, उसका भी प्रबल संभावना है पूछने की। पहले इसको नोट करिए। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है? 1/6 क्वेश्चन है। 1/6, 7/27, 5/9, 4/15 और 8/3 का LCM क्या कीजिए। LCM पूछा। क्वेश्चन देखिए क्या है?
1/6, 1/6, 7/27, 7/27, 5/9, 4/15, 4/15, 8/3। इनका एलसीएम पूछा है। तो एलसीएम निकालने का तरीका क्या होता है? ऊपर वाली संख्या का एलसीएम 1, 7, 5, 4, 8, नीचे वाली संख्या का एचसीएफ 6, 27, 9, 15, 3। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका एलसीएम आ जाएगा गुरु। कितना आएगा? 1, 7, 5, 4, 8 का एलसीएम कितना होगा? 7 बजे 35 और 32, 35, 28, 280, 280। एचसीएफ कितना होगा? 6, 27, 9, 15, 3। नीचे ऑप्शन 3 है, 3 ही संख्या है जो सबको डिवाइड कर 300 काट दिए, 3 5 15, 7 4 28, 70, 280/3 नहीं करें, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऊपर वाली संख्या 1, 7, 5, 4, 8 का एलसीएम 280, 7, 6, 27, 9, 15, 3 का एचसीएफ 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। प्रबल संभावना है ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की, प्रबल संभावना 90%, 99%। ये क्वेश्चन आ भी सकता है, सेम डाटा से भी आ सकता है, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। एलसीएम पूछे तो ऊपर वाले फ्रैक्शन में एलसीएम पूछे तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। एचसीएफ पूछे तो ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम। एक क्वेश्चन और को अब दिखाते हैं एचसीएफ का। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन जो है 12/5, 14/15, 16/17 का एचसीएफ पूछा है। का महत्तम समापवर्तक की गणना कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? एचसीएफ पूछा है। एचसीएफ में क्या करते हैं? ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ क्या है? 12, 14, 16, 12, 14, 16 का एचसीएफ निकालिए। 5, 15 और 17 का एलसीएम निकालिए। एलसीएम 5, 15 और 17। ठीक है, तो एचसीएफ 12, 14, 16 का एचसीएफ क्या होगा? 12, 5। तो देखिए दो ही एक ऐसी संख्या जो 12, 14, 16 को काटे, तो ऊपर तो 2 हो जाएगा। ऑप्शन में आपको चेक कर लीजिए, तो 2 ही एक ऑप्शन नंबर सी ही एक ऐसा ऑप्शन है जो करेक्ट ऑप्शन है 255। तो 5, 15, 17, 15 × 17, 7 × 35, 255, 15, 2, 5, 15, 17 का एलसीएम हो जाएगा 255। यही आपका आंसर हो जाएगा मेरे गुरुदेव, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचता है, वो भी कर लीजिए, नहीं बाद में ना कराएं तो बाद में आप लोग आके गाली दें, उससे अच्छा है क्वेश्चन को कर ही लीजिए। क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पर? क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन, आने की प्रबल संभावना 99.99%, आने की प्रबल संभावना। क्वेश्चन पढ़िए, क्या 3.6 and 0.54 and 1.08 फाइंड द एचसीएफ, यानी का एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट काउंट फैक्टर निकालना है। तो 3.6 को अगर हम इस तरह से नहीं लिख सकते, 3.6 को 36/10 लिख दिए, 36/10 लिख दिए, 54/100 लिख दिए, और इसको 108/100 लिख दिए। ठीक, ऐसे लिख दिए। अब हमको पूछा एचसीएफ निकालना है, तो ऊपर वाले का एचसीएफ नीचे वाले का एलसीएम निकाल दीजिए। तो एचसीएफ 36, 54, 108 का, यानी एचसीएफ लिख दे रहे हैं 36, 54, 108। 36, 54, 108 का एचसीएफ कितना होगा? और एलसीएम निकालिए नीचे का, 10, 100, 100। तो 10, 100, 100 का एलसीएम 100 ही होगा। 36 को अगर हम काटें तो 36 और 3 55, 3 51, 36 18, 18 हो जाएगा, इसका 18 हो जाएगा। ठीक है, 1800 को भागें 0.18, यही आपका आंसर हो जाएगा मेरे गुरु। बस आपका एलसीएम और एचसीएफ पूरी तरीके से समाप्त हुआ। कल हम क्लास लेंगे परसेंटेज का, बेहतरीन क्लास। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास परसेंटेज के साथ, एक धमाकेदार क्लास नए जोश और जुनून के साथ। ठीक है, बाय।